welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें, तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 में 30। ऋतिक रोशन के साथ कबीर खान की अपकमिंग फिल्म में रोल पाने के लिए दीपिका, कृति और कटरीना के बीच चल रहा है कंपटीशन। जहां कटरीना कबीर के क्लोज हैं, वहीं वो ऑलरेडी ऋतिक के साथ काम कर चुकी हैं। ऐसे में कबीर खान कटरीना को लेकर डबल माइंडेड हो गए हैं और दीपिका कृति को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। अब देखना ये होगा कि कटरीना दोबारा ऋतिक के साथ नजर आती हैं या फिर फ्रेश पेयरिंग पर जोर देते हुए कबीर दीपिका या कृति में से किसी एक को चूज करते हैं। 30 में 30। अपने 3 months ओल्ड बेबी तैमूर के साथ करीना पहली बार निकली बाहर। ये पहली बार है जब बेबो और उनके बेबी साथ में ड्राइव पर कहीं जाते हुए स्पॉट किए गए। आपको बता दें, बेबो के साथ उनकी सिस्टर करिश्मा भी मौजूद थी। करीना और बेबी तैमूर के आउटिंग के ये पिक्चर्स इंटरनेट पर हो गए हैं वायरल। 30 में 30। कटरीना और सलमान के लेटेस्ट फोटोशूट का ये पिक्चर हो गया है इंटरनेट पर वायरल। कटरीना सलमान इन दिनों ऑस्ट्रिया के फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में शूटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने साथ में फोटोशूट किया था। 30 में 30। क्या उलिया सलमान के साथ जल्द से जल्द शादी करना चाहती हैं? सुनने में आया है कि उलिया आजकल एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रही हैं। कहा जा रहा है कि उलिया, जिनके साथ काफी वक्त से सलमान की डेटिंग की खबरें हैं, वो अब सलमान के साथ अपने रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहती हैं। शायद यही वजह है कि उलिया एस्ट्रोलॉजर्स से मिल रही हैं। 30 में 30। बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना के लिए प्रॉब्लम्स का सिलसिला तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। खबर आई है कि डायरेक्टर केतन मेहता के साथ स्क्रिप्ट को लेकर डिफरेंसेस के चलते कंगना अपने रानी लक्ष्मीबाई के बायोपिक को ड्रॉप करने जा रही हैं। पहले आनंद एल राय और अब केतन मेहता। कहीं डायरेक्टर्स को लेकर कंगना का ये एटीट्यूड उन्हें भारी ना पड़ जाए। 30 में 30। सोनाक्षी सिन्हा का बनाया गया मजाक। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सोनाक्षी के कंटेम्पररी एक्टर्स आलिया, अलेजेड एक्स अर्जुन कपूर और आदित्य रॉय कपूर ने उनकी सिंगिंग स्किल्स पर किया सार्कास्टिक कमेंट, जिसे लेकर सोनाक्षी हैं अपसेट। लेकिन सोनाक्षी ने रिएक्ट ना करके इस मामले को इग्नोर करने में ही समझदारी समझी। मे बी सोनाक्षी वांट्स हर वर्क टू स्पीक फॉर हरसेल्फ। 30 में 30। Later on the show, सोनाक्षी का उनके कंटेम्पररीज ने क्यों उड़ाया मजाक? कटरीना कैफ बनने चली हैं एक्ट्रेस। सोर्सेस का मानना है कि शाहरुख की आनंद एल राय के साथ आने वाली फिल्म में कटरीना नजर आएंगी एक एक्ट्रेस की भूमिका निभाते हुए। रिंग्स अ बेल? अपनी डेब्यू फिल्म ओम शांति ओम में कुछ ऐसा ही कैरेक्टर दीपिका ने भी प्ले किया था। 30 में 30। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की सक्सेस को अपनी टीम के साथ वरुण ने जमकर किया सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही इस स्पेशल इवेंट पर वरुण की रियल लाइफ शादी को लेकर सवाल पूछ लिया गया तो वरुण हो गए जरा नाराज। उसके लिए थोड़ा टाइम है, पहले आपकी शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद मेरी शादी। 30 में 30। सोनाक्षी ने भी खूब एंजॉय किया फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की सक्सेस पार्टी को। लेकिन सोनाक्षी इस पार्टी में इतनी मशगूल हो गयीं कि वो अपने टी शर्ट से प्राइस टैग तक हटाना भूल गयीं। देखिए कैसे सोनाक्षी के टी शर्ट पर लगा प्राइस टैग सबको आ रहा था नजर। 30 में 30।
आलिया भट्ट के फैंस ने उनके बर्थडे को बना दिया सुपर स्पेशल बाय वॉचिंग बद्रीनाथ की दुल्हनिया। और रिसेंटली एक हॉलीवुड फिल्म की स्क्रीनिंग पर पहुंची आलिया ने अपने फैंस का किया शुक्रिया अदा। बहुत खुशी हो रही है, वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड, ब्लेस्ड, ग्रेटफुल। और जब ऑडियंस का प्यार मिलता है देन दैट फील्स लाइक दैट्स द बेस्ट थिंग। मैंने कहा भी था कि अगर मुझे कोई बर्थडे प्रेजेंट चाहिए तो वो ऑडियंस का प्यार है और वो मिल गया। सो आई एम वेरी हैप्पी। 30 में 30। रिसेंटली जूम ने आपको बताया कि लास्ट 2 महीने में शाहरुख और आमिर एक दूसरे से तीसरी बार मिले हैं और एक साथ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। वेल, अब सोर्सेज ने भी कंफर्म करते हुए कहा है कि शाहरुख और आमिर की ये मीटिंग्स ऐसे ही नहीं हो रही हैं। एक साथ शाहरुख और आमिर जरूर आ सकते हैं। यानी आने वाले दिनों में अगर ये लोग कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दे तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं होगी। 30 में 30। बद्रीनाथ की दुल्हनिया को मिला है बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पांस। ऐसे में फिल्म की सक्सेस को बद्री और उनकी दुल्हनिया यानी आलिया और वरुण ने किया जमकर सेलिब्रेट। ये है बद्रीनाथ की दुल्हनिया की सक्सेस पार्टी की इनसाइड पिक्चर्स, जिनमें आलिया वरुण अपने स्टार फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते दिख रहे हैं। 30 में 30। फिल्म टाइगर जिंदा है में सलमान खान जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगे। सलमान फिल्म में वुल्व्स के साथ लड़ते दिखेंगे। इस सीक्वेंस को हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं। सलमान को इस एक्शन सीक्वेंस के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है और वुल्व्स की ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। 30 में 30। सलमान खान और कटरीना की दोस्ती क्या पहले की तरह स्पेशल होती जा रही है? वेल, टाइगर जिंदा है कि ऑस्ट्रिया में लगे सेट से आई न्यूज के अकॉर्डिंग सलमान कटरीना का शूटिंग के दौरान खास ध्यान रख रहे हैं। कुछ दिनों पहले जग्गा जासूस के सेट्स पर कटरीना इंजर्ड हो गई थी। ऐसे में सलमान कटरीना के साथ सिर्फ इजी सीन्स ही कर रहे हैं ताकि कैट को कोई स्ट्रेस न हो। 30 में 30। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, अक्सर स्टार्स के दूसरे स्टार्स को लेकर इनसिक्योर होने की न्यूज आती रहती है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि वो हॉलीवुड में हो या बॉलीवुड में कभी इनसिक्योर नहीं होती। पीसी सेड, आई एम वेरी सिक्योर इन हु आई एम एंड द वर्क आई डू। दीज आर माई फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स एंड आई लाइक टू शेयर इन देयर अचीवमेंट्स एंड हैप्पीनेस। गुड वर्क शुड बी अपलॉडेड। 30 में 30। अनुष्का शर्मा हमेशा अपने बॉयफ्रेंड विराट के नाम पर रहती हैं चुप, लेकिन इस बार अनुष्का ने तोड़ दी अपनी चुप्पी। अनुष्का एक रियलिटी शो पर अपनी फिल्म फिल्लौरी को प्रमोट करने गई थी कि तभी शो की एक कंटेस्टेंट ने कहा कि वो अनुष्का की फैन है, लेकिन उससे भी बड़ी फैन वो विराट की हैं। इस पर अनुष्का ने सबके सामने कहा कि वो ये लव नोट विराट तक पहुंचा देंगी। 30 में 30। ट्विंकल खन्ना अक्सर अपने किड्स के साथ अपनी कैंडिड पिक्चर्स अपलोड करती रहती हैं। रिसेंटली ट्विंकल ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर की अपने सन आरव के साथ ये पिक्चर। इन द पिक्चर बोथ कैन बी सीन लाइंग ऑन द ग्रास एंड प्लेइंग स्क्रैबल विथ ईच अदर। 30 में 30। रणवीर सिंह ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर की है ये पिक्चर। ये पिक्चर रणवीर के स्विट्जरलैंड विजिट की है। रणवीर के इस लुक को उनके फैंस कर रहे हैं काफी पसंद। 30 में 30। सिद्धार्थ के लिए लगता है अब आलिया से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। दरअसल रिसेंटली हुई एक अवार्ड नाइट जहां बाकी बॉलीवुड सेलेब्स के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन सिड ने उसे कर दिया मिस। खबरें हैं कि सिद्धार्थ इस अवार्ड नाइट पर इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट की बर्थडे पार्टी अटेंड करनी थी और उनके बर्थडे को बनाना था स्पेशल। 30 में 30।
सुशांत सिंह राजपूत और कृति सानोन के लिंकअप की न्यूज हर दिन आती है। ऐसे में रिसेंटली जब एक इंटरव्यू के दौरान उनकी अलेज्ड गर्लफ्रेंड कृति के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर सवाल किया गया, तो सुशांत ने जवाब दिया कि क्योंकि वो सक्सेसफुल हैं, इसीलिए लोग उनके बारे में बात करते हैं। सुशांत का कहना है कि अगर वो फेल हो गए होते तो कोई उनके बारे में बातें नहीं करता। When you are successful, you get talked about a lot. If you fail, people will stop talking about you. I'm aware that people get attracted to your success, not you. 30 में 30 Coming up on the show, क्या फराह खुद को मानती हैं प्रियंका और आलिया से ज्यादा बेहतर? में 30 कटरीना को लेकर आदित्य और रणबीर के बीच डिफरेंसेस की खबरें आती रहती हैं, लेकिन बावजूद इसके आदित्य रॉय कपूर को लगता है कि 2 हीरो फिल्म में रणबीर के साथ उनकी कास्टिंग परफेक्ट होगी। एक इंटरव्यू में आदित्य ने कहा कि रणबीर के साथ वो एंजॉय करते हैं और अगर उन्हें मौका मिला तो वो अपने बड़ी रणबीर के साथ 2 हीरो फिल्म डेफिनेटली करेंगे। 30 में 30 सोनम कुछ नया और डिफरेंट करना चाहती हैं। सोनम ने रिवील किया कि क्योंकि उन्होंने अब तक के अपने करियर में साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप्स एक भी फिल्म नहीं की है, तो उन्हें अब कोई ऐसी ही फिल्म करनी है या फिर कोई मर्डर मिस्ट्री। हालांकि सोनम ने ये भी बताया कि उन्हें पास्ट में इस तरह के ऑफर्स आए हैं, लेकिन सोनम को कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लगा। वेल वी विश जल्द ही सोनम को कोई अच्छी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म मिल जाए। 30 में 30 क्या फारा खुद को प्रियंका और आलिया से ज्यादा बेहतर मानती हैं? वेल फारा खान का मानना है कि अगर वो किसी डिजाइनर के कपड़े कैरी करती हैं, तो लोग प्रियंका आलिया के स्टाइल से ज्यादा उनके स्टाइल से इम्प्रेस्ड होते हैं और उस डिजाइनर को कॉल करने लग जाते हैं ताकि उनकी जैसी ड्रेस बनवा सके। और ये बात फारा को खुद उनके डिजाइनर ने कही है, यानी फारा खुद को प्रियंका और आलिया से कम नहीं समझती हैं। 30 में 30 रणबीर भले ही इन दिनों संजय दत्त की बायोपिक में बिजी हों, लेकिन खबरों की माने तो रणबीर आलिया के साथ इसी जनवरी से अपनी सुपर हीरो फिल्म ड्रैगन की शूट शुरू करने वाले थे, लेकिन फिर ये फिल्म पोस्टपोन कर दी गई क्योंकि फिल्म के VFX का बजट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। यही वजह है कि रणबीर ने अपनी सारी डेट संजू बाबा की बायोपिक फिल्म के लिए दे दी और अब सितंबर से आलिया के साथ ड्रैगन की शूटिंग शुरू करेंगे। 30 में 30 रिसेंटली विद्या बालन की फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट्स के बाद विद्या की प्रेगनेंसी रूमर्स आने लगी थी। वेल इस पर जब विद्या से पूछा गया तो उन्होंने इसे अनोइंग बताया है। इट वॉज अनोइंग। आई कुड बी गोइंग टू अ क्लिनिक फॉर एन एक्ने टू। व्हाई इज इट दैट एवरी टाइम अ वुमन पोस्ट मैरिज विजिट्स अ डॉक्टर देयर आर व्हिस्पर्स ऑफ हर प्रेगनेंसी? वेल विद्या ने साफ कह दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ उनके और उनके हस्बैंड के बीच का मैटर है। साथ ही ये भी कहा, व्हाट इज दिस बेबी ऑब्सेशन? आई एम नॉट अ बेबी मेकिंग मशीन। Anyway, the world population is on a rise. If some people don't have children, it's fine. 30 में 30 टाइगर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा पटानी ने अपनी ये बिकिनी पिक्चर अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट की, जो कुछ ही देर में वायरल हो गई। वेल वी मस्ट से दिशा के पास भले ही इस वक्त एक भी बॉलीवुड फिल्म नहीं है, लेकिन फैंस के साथ कनेक्टेड रहना दिशा को खूब आता है। 30 में 30 अनुष्का शर्मा रिसेंटली पहुंची अपनी फिल्म फिल्लौरी को प्रमोट करने एक कॉमेडी शो के सेट पर और यहां विराट कोहली का नाम लेकर अनुष्का को खूब किया गया टीज। 30 में 30
करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की होने जा रही है वापस शादी। करिश्मा के साथ अपने डिवोर्स के 1 साल बाद ही संजय अपनी मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड प्रिया सचदेव के साथ अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो गए हैं रेडी। कहा जाता है कि संजय और करिश्मा कपूर के डिवोर्स का रीजन भी कहीं न कहीं प्रिया ही थी। 30 में 30। कोंकणा सेन शर्मा ने अपनी आने वाली फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुरखा को एक पॉपुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करने से कर दिया इनकार। हम आपको बता दें कि ये वही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके सीईओ पर हाल ही में सोशल मीडिया पर लगे थे सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस, और यही वजह है कि कोंकणा को अपनी वुमेन सेंट्रिक फिल्म ऐसी कंट्रोवर्सी में एम्ब्रॉयड प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करने का आइडिया रास नहीं आया। 30 में 30। फिल्म दंगल फेम की ओलंपियन गीता फोगाट रिसेंटली पहुंची गोदरेज इंटीरियो के इनिशिएटिव स्लीप एट 10 को लॉन्च करने, जहां उन्होंने बताया अच्छी स्लीप लाइफ में सक्सेस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए जितना हमारा हार्डवर्क जरूरी है उतना ही मतलब नींद जरूरी है। और हम हमारे रेसलिंग में मतलब अभी सभी कोचिज और मतलब चाहे मेरे पिता बचपन से एक ही चीज़ कहते आए हैं कि मतलब अच्छा खाना सबसे जरूरी, अच्छी ट्रेनिंग करना, अच्छा रेस्ट करना और अच्छा खाना खाना। साथ ही इस इवेंट पर मौजूद एक्सपर्ट डॉक्टर प्रीति ने भी बताया अच्छी नींद के बेनिफिट्स। When a child is born, he sleeps 17 hours, 18 hours. Why is that? Because sleep is important for maturation. So the requirement of sleep changes with each age spectrum that we pass through. Okay? So a young working adult should have around 7.25 hours of sleep. But that is not a magic number. There is a range. And what makes you feel refreshed is what works. गोदरेज इंटीरियो का इनिशिएटिव स्लीप एट 10 ऑलरेडी हो चुका है काफी पॉपुलर, तो देर किस बात की, आप भी बनिए इस इनिशिएटिव का हिस्सा।